हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी बेस्ट फॉर लर्निंग। दोस्तों स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी चैनल पे। फिर से दोस्तों आप सभी के बीच आज लेटेस्ट अपडेट के साथ में इस वीडियो में दोस्तों बात करेंगे 69,000 को लेकर नई चयन सूची पे विवाद है। जैसा कि आपको पता है कि 69,000 के सापेक्ष 31,000 को नौकरी दी गई है, नियुक्ति दी गई है। उसके बाद से मामला फंस गया है, न्यायालय में गया है। अब ऐसे में कोर्ट की तरफ से ऑर्डर भी आ गया, सारी चीज़ें स्पष्ट हो गई हैं। सरकार की तरफ से नोटिस भी जारी हुआ है, कितनी सीटें खाली हैं, कितनी नियुक्ति हुई है, इसको लेकर हम बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। इंडियाज़ लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी आपके लिए लेकर आया है अनअकैडमी कंप्लीट बैच कोर्स ऑन सीटेड पेपर 1 पेपर 2 स्टार्टेड ऑन 19 अक्टूबर। 19 अक्टूबर से शुरू हो गया है। सभी बैच को एक्सेस करने के लिए एक सब्सक्रिप्शन काफ़ी है। आज ही एनरोल करें अनअकैडमी प्लस, लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है। ऑनलाइन अड्डा के 10% रेफरल कोड के साथ। इतना ही नहीं, अनअकैडमी लेकर आया प्रिपरेशन ऑफ सीटेड कंप्लीट बैच कोर्स स्टार्टेड ऑन 12 अक्टूबर। 12 अक्टूबर से शुरू हो गया है। सभी बैच को एक्सेस करने के लिए एक ही सब्सक्रिप्शन काफ़ी है। आज ही एनरोल करें अनअकैडमी प्लस पर, लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है। ऑनलाइन अड्डा के कोड का इस्तेमाल करेंगे तो आपको मिलेगा इंस्टेंट 10% का डिस्काउंट। साथ ही अनअकैडमी लेकर आया है टारगेट KVS PRT कंप्लीट बैच कोर्स स्टार्टेड ऑन 15 अक्टूबर। 15 अक्टूबर से शुरू हो गया है। एक ही सब्सक्रिप्शन से सभी बैच को आप एक्सेस कर सकते हैं। आज ही एनरोल करें अनअकैडमी प्लस पर, लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है। ऑनलाइन अड्डा के 10% डिस्काउंट। अनअकैडमी प्लस पे आपको मिलेंगे बहुत सारे फीचर्स। घर से बैठ कर आप लाइव पढ़ सकते हैं, अनलिमिटेड एक्सेस कर सकते हैं सभी कोर्सेज पर। इंडिया के टॉप एजुकेटर से आपको पढ़ने का मौका मिलेगा। एक्सक्लूसिव आपकी कवरेज होगी सभी सिलेबस के ऊपर। रेगुलर डाउट क्लियरिंग सेशन भी होगा, लाइव टेस्ट, स्टडी मटेरियल मिलेगा PDF फॉर्मेट में, आंसर राइटिंग सेशन भी होगा, मेंटरशिप गाइडेंस भी मिलेगी। आज ही ज्वाइन करें अनअकैडमी प्लस, लिंक वीडियो। अनअकैडमी पर आप टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट के लिए कोई भी सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ और 12 मंथ की, जिसमें आपको मिलेगा 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट ऑनलाइन अड्डा के रेफरल कोड के साथ। आज ही एनरोल करें। ज़्यादा जानकारी के लिए आज ही डाउनलोड करें अनअकैडमी लर्निंग ऐप। गूगल प्ले स्टोर, ऐप स्टोर दोनों में उपलब्ध है। तो जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है कि कल की तारीख के अंदर सरकार की तरफ से कोर्ट में कहा गया है कि यहाँ पे जो 31,000 के अंदर चयन किया गया है, अगर उसके अंदर कोई विसंगतियाँ पाई जाती हैं, अगर चयन सूची में गलतियाँ देखने के लिए मिलती हैं, जो कि सरकार ने अभी माना है कि चयन सूची में गलतियाँ हुई हैं, तो ऐसे में बदलाव किया जाएगा। मैंने कई बार वीडियोज़ के माध्यम से आप सभी के सामने कह दिया है कि बार बार बदलाव वाली जो चीज़ें देखने के लिए मिल रही हैं, अगर सरकार चाहती तो ऑर्डर लाकर सभी अभ्यर्थी को एक साथ नियुक्ति दे देती, तो कहीं ना कहीं कम गुणांक और ज़्यादा गुणांक वाले अभ्यर्थी परेशान नहीं होते। क्योंकि 67 या 867 में से कैसे भी सूची बनाई जाए, ज़्यादा और कम वालों का मामला देखने के लिए मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन सरकार की तरफ से ऐसा किया गया। अब कोर्ट में क्या क्या कहा गया आप यहाँ पे देख सकते हैं। क्योंकि कुछ लोगों की तरफ से बार बार अफवाहें फैलाई जा रही थी कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, सुनवाई नहीं हुई है, ये नहीं हुआ है। तो यहाँ पे दोस्तों आप सभी को देखने के लिए मिल जाएगा। सुनवाई आप सभी की हुई थी 87/60/2020 संजय कुमार यादव के नाम से याचिका फाइल की गई थी, जिसमें HN सर ने यहाँ पे दोस्तों जो बहस है वो की गई थी। अब ऐसे में नीचे आप देखेंगे कोर्ट ऑर्डर के अंदर स्पष्ट तौर पे लिखा है कि 69,000 शिक्षकों की भर्ती 2019 में निकाली गई थी, जैसा कि आप सभी को पता ही है। 24/9/2020 को आप सभी को पता है कि यहाँ पे गवर्नमेंट ऑर्डर जारी हुआ था। उसके बाद में आपको पता है यूपी बेसिक शिक्षा परिषद की तरफ से 11/10/2020 को ऑफिशियल वेबसाइट पर आप सभी ने देखा कि यहाँ पे जो काउंसलिंग का शेड्यूल जारी कर दिया गया था और आपकी जो दोस्तों नई चयन सूची थी वो भी जारी हो गई थी, जिसके अंदर 31,277 कैंडिडेट यहाँ पे दोस्तों सिलेक्ट हुए थे। लेकिन अब ऐसे में यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल रहा है, नीचे आप देखेंगे तो उनका कहना है कि बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी थे जो कि अपनी कैटेगरी के बावजूद, मतलब सेम कैटेगरी के अंदर ज़्यादा गुणांक वाले अभ्यर्थी बाहर हुए और कम गुणांक वाले अभ्यर्थी इसके अंदर चयनित हो गए। इसी को लेकर आपके सामने लिखा भी है, जिसमें स्पष्ट तौर पर एक लिखा है कि जो ज़्यादा मेरिट वाले अभ्यर्थी उनको कोई एडवांटेज नहीं मिला, कम मेरिट वाले अभ्यर्थी को यहाँ पे जो एडवांटेज है वो मिला है। जिसमें गुणांक को लेकर भी बातें की गई। मैंने आप सभी को बताया भी था कि सबसे पहले गुणांक के बारे में समझाया गया कि जो ज़्यादा गुणांक वाला कहीं ना कहीं याची करता है, उनकी तरफ से कहा गया कि मेरा गुणांक ज़्यादा है, मेरा तो चयन हुआ नहीं। लेकिन OBC के अंदर ही अदर जो अभ्यर्थी थे, उनके आसपास के अभ्यर्थी थे, वो इसके अंदर चयनित हो गए थे। तो इसी को लेकर कई जिलों में हमें देखने के लिए मिला भी है। 71, 72, 73
गुणांक वाले अभ्यर्थी बाहर बैठे हुए हैं। वही सेम चीज यहाँ पे लिखी है कि अकॉर्डिंग टू हिम द पेटिशनर थ्रू स्कोर 69.5 क्वालिटी मार्क्स। मतलब सिंपल है कि उनका कहना है कि यहाँ लगभग 70 मार्क्स लाने के बाद भी, जो गुणांक लाने के बाद भी उनको नहीं बुलाया गया है, लेकिन उनसे कम मेरिट वालों को बुला लिया गया है, जिससे पेटिशनर को बड़ा घाटा हुआ है। जैसा कि आप सभी को पता है बहुत सारे अभ्यर्थी बाहर हुए हैं, तो उसी को लेकर यहाँ पे दोस्तों एडवोकेट जनरल आप सभी के सामने देखने के लिए मिल जाते हैं, जिनकी तरफ से यहाँ समझाया गया है कि जो 37,339 सीटें हैं उनको यहाँ पर रिजर्व रखा गया सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के अकॉर्डिंग, और उन्हीं के अंतरिम आदेश पर ये जो भर्ती है वो करवाई जा रही है, जो कि आप यहाँ नीचे देख पा रहे हैं। साथ में उनकी तरफ से ये भी बताया गया कि जो टोटल वैकेंसी वो 69,000 है, लेकिन एपेक्स कोर्ट की तरफ से 37,339 सीटों को रोक कर के बाकी अन्य पे भर्ती करने का जो आदेश है वो दिया गया है। और साथ में यहाँ पे उनकी तरफ से ये भी कहा गया है कि जो 31,277 को नियुक्ति दी गई वो स्थायी नियुक्ति नहीं है, एक तरीके से अस्थायी नियुक्ति है। जो भी होगा सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद में आपको बदलाव देखने के लिए मिल सकता है। तो ऐसे में आप चीज़ों को यहाँ पर समझ सकते हैं कि सरकार की तरफ से यहाँ पर वही बातें रखी गई हैं। अब दूसरा सवाल नीचे आपको देखने के लिए मिल जाता है कि यहाँ पे एजी सर की तरफ से बताया गया कि जो भी यहाँ सिलेक्शन करवाया जा रहा है, जो फाइनल ऑर्डर एसएलपी पे आएगा रामचंद्र मौर्य की या फिर जो अन्य याचिकाएं लगी हुई हैं उसके आधार पे इनकी यहाँ पे नियुक्ति करवाई जाएगी। और पॉइंट बी के अंदर आप सभी को देखने के लिए मिलेगा एन इंक्वायरी के बारे में जानकारी दी गई है, हैज़ ऑलरेडी बीन मेड फॉर एनआईसी। मतलब उनका कहना है कि एनआईसी की यहाँ पे जो कहीं ना कहीं इंक्वायरी है वो बिठा दी गई है, जिसके माध्यम से पता लगाया जाएगा कि लो मेरिट का कैसे सिलेक्शन हो गया, हाई मेरिट कैसे बाहर हो गए। अब ऐसे में आप सभी को पता तो है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसके बारे में अधिकारियों को पहले ही जानकारी थी कि यहाँ से हाई मेरिटोरियस बाहर हो जाएंगे। उसी चीज़ को लेकर नीचे आप सभी के सामने लिखा हुआ है। ऐसे में सरकार की तरफ से यहाँ पे ये भी कहा गया है कि जैसी जो रिपोर्ट है वो आएगी, रिपोर्ट के बाद में सारी चीज़ों को रखा जाएगा। फिर उसके बाद वही चीज़ें हैं कि यहाँ पे अगर कुछ होता है, मतलब हायर मेरिट वाले अभ्यर्थी अगर बाहर होते हैं तो सरकार ऐसा बिल्कुल नहीं करेगी। पहले हाई मेरिटोरियस को जगह दी जाएगी, फिर कम गुणांक वाले अभ्यर्थी को मिलेगी। मतलब स्पष्ट है कि बदलाव की जो बातें कल आपको देखने के लिए मिल रही थी वही सब कुछ इसके अंदर लिखा हुआ है। तो एक बार सरकार की तरफ से इंतजार किया जा रहा है, जो भी चीज़ें होंगी उसके बाद में जो रिपोर्ट आएगी, रिपोर्ट के बाद में अगर ऐसा पाया जाता है तो सरकार ने कहा है कि किसी भी जो हाई मेरिटोरियस कैंडिडेट का हित प्रभावित नहीं होगा। तो ऐसे में ऑर्डर से बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है। कल जो अभ्यर्थी परेशान थे वो आज ऑर्डर को देख सकते हैं कि सरकार ने जाकर कोर्ट के अंदर क्या क्या कहा है और कौन कौन से जो पॉइंट है वो रखे हैं। अब यहाँ से बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है कि जो 37,339 है या फिर जो अगर आप सभी को 31,000 को नियुक्ति मिल गई है, अगर एक साथ नहीं आते हैं तो ऑर्डर डिले होगा। ऑर्डर डिले होगा तो नुकसान दोनों को होगा, क्योंकि एक तरफ आपको पता है मामला हाई कोर्ट में चला गया है, 17 तारीख से पहले ऑर्डर आ जाए तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं बचेगी। लेकिन अगर ऑर्डर नहीं आता है तो यहाँ पे मामला घसीटता है। तो ये तो बात होगी ऑर्डर के बारे में। वहीं सरकार की तरफ से एक नोटिफिकेशन जारी किया गया जो कि आप सभी के सामने है, और गलतियाँ तो इतनी करते हैं जितना मैं आप सभी को बता नहीं सकता हूँ। आज कितनी तारीख है? 20 तारीख है ना। यहाँ पे लिखा है कि 10/10/2020 आप सभी के सामने, ठीक है। तो परेशान मत होना, नीचे जब पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा। यहाँ पे उनका कहना है कि 21/5 को जो आदेश दिया गया था सुप्रीम कोर्ट के अनुसार, उसमें से लगभग आप सभी को पता है कि 31,000 को नियुक्ति दे दी गई है। ऐसे में अगर बात करें 31,000 के सापेक्ष जो नियुक्तियाँ दी गई हैं उसका डाटा मांगा गया है। दिनांक आप यहाँ देखेंगे 20/10/2020, मतलब कि शाम 5 बजे तक उपलब्ध कराना है। तो ऐसे में 10 तारीख को डाटा पहुँचा दिया। काउंसलिंग 14/15 को हुई थी और नोटिस आपको पहले का देखने के लिए मिल रहा है। मतलब कि यहाँ पे जो दिनांक की वो गलती है, तो सरकार कहीं ना कहीं बार बार जो अधिकारी हैं वो करते रहते हैं। तो यहाँ बताना है कि जनपद के अंदर कितने अभ्यर्थी ने अंतिम चयन सूची के अंदर कितने सम्मिलित हुए, काउंसलिंग में कितने उपस्थित हुए, आहत कितने पाए गए थे, अनुपस्थित कितने हुए और निर्गत कितने नियुक्ति पत्र दिए गए हैं, उनकी संख्या बतानी है। और साथ में जिनकी विसंगतियाँ हैं उनके बारे में यहाँ पर जानकारी देनी है, किस किस के रोके गए हैं, जिससे कि आप सभी को पता चल पाएगा कि टोटल पदों की संख्या कितनी है। मैंने भी कई बार आप सभी को कहा है कि अभी तक सरकार की तरफ से कोई एग्जैक्ट डाटा नहीं दिया गया है कितने अभ्यर्थी को नियुक्ति पत्र दिए गए, लेकिन एक अखबार के अंदर कहा जा रहा था कि 30,235 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र मिल गए। अब ऐसे में आप सभी ने देखा था समाचार पत्रों के अंदर संख्या लगभग 1600-1700 के आसपास जा रही थी। बाद में अगर ऐसा कुछ होता है तो आप सभी इंतजार करिए। तो फिलहाल तो सरकार की तरफ से नोटिस जारी हुआ है जिसके अंदर स्पष्ट तौर पर जानकारी मांगी गई है, कितनी सीटें खाली हैं, किसको नियुक्ति पत्र मिले हैं, और जो भी जानकारी निकलेगी सबसे पहले आप सभी को ऑनलाइन अड्डा फर्स्ट चैनल के माध्यम से बता दी जाएगी। ये थी दोस्तों अभी के लेटेस्ट अपडेट। मुझे उम्मीद आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।